शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज का विषय है शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्यों है ना। शैक्षिक तकनीकी क्यों आवश्यक है, क्या इसका बेनिफिट है, यूज़ क्यों करना है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। कोठारी कमीशन 1966, याद रखिएगा, कोठारी कमीशन 1966 में आया था। ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई थी। क्लियर गाइज? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि स्कूली शिक्षा को, है ना, शिक्षण संस्थानों को और जो वे ऑफ टीचिंग था उसको सुधारने के लिए, ठीक है, एक कमीशन ये गठित किया गया था ताकि शिक्षा, उच्च शिक्षा लोग हम प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है, क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके। क्लियर गाइज? उसकी एक टिप्पणी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के विद्यालयों में कक्षा अध्ययन को फिर से जीवनदान देने या उसे अनुप्राणित करने की प्रविधियों पर काफी ध्यान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों के समस्त जीवन और कार्यकलापों में क्रियाकलापों होना चाहिए था, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना एवं बच्चों के मन, शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास करना उनका परम उद्देश्य था। ठीक है, इस दृष्टि से भी शैक्षिक तकनीक का अपना महत्व स्वयं सिद्ध है। ठीक है, कि तकनीकी को भाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्वालिटी एक जो एजुकेशन है वो बच्चों को मिल सकती है। ठीक है, और टीचर इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, शिक्षक को आना ही जरूरी नहीं है कि सपोज करो नॉलेज लिए हुए तो बहुत लोग घूम रहे हैं। ठीक है, एक कैपेबिलिटी होती है जो एक अच्छे टीचर में होती है, वो डिलीवर करने की। ठीक है, कि उसकी नॉलेज को वो कितने बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द टीचर। क्लियर गाइज? उनका जो उद्देश्य था वो तक क्या था? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बौद्धिक क्षमता, ठीक है, सामाजिक पहलुओं पे व्यवहारिक शिक्षा, तो सर्वांगीण विकास, ठीक है, चाहूँ और से विकास उसका होना चाहिए। एजुकेशनल टेक्निक को देखते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं। शिक्षक के लिए आवश्यकता, शिक्षक जो पढ़ा रहा है, निर्देशक, ठीक है, उनके लिए आवश्यकता क्या है कि वो अपने छात्रों का एनालिसिस करें, अध्ययन करें कि कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे उनको बताया जाए कि इजीली उनको समझ आ जाए। ठीक है, फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के, श्यामपट्ट पे समझा के, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे, चाहे वर्बल, जैसे भी। ठीक है, ये एनालिसिस करना है टीचर का काम कि वो कैसे बच्चा समझ पाएगा वैसे ही उसको समझाए। ठीक है, व्यूह रचना करे। ठीक है, किस प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, रेडियो का, टेलीविजन का उपयोग कर किस प्रकार से रेडियो विजन तथा कैसेट विजन का प्रयोग किया जाए, तथा छात्रों को अपने सीखने की गति के अनुसार अध्ययन करने के लिए कैसे अभिक्रमित अध्ययन सामग्री तैयार की जाए। यह शैक्षिक तकनीकी ही शिक्षक को बताती है। ठीक है, कि क्या क्या उपयोगी है। उसके लिए वही पहले शिक्षक को एनालिसिस करना है कि कैसे इनको पढ़ाना है, जैसे उचित हो वैसी चीज अपना लो। ठीक है, शिक्षक अपने शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग कर सकता है। वह कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्याओं के समाधान के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मिस्टर सिंह तथा कुलश्रेष्ठ 1980 में, ठीक है, इन्होंने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। द टीचर नीड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू ब्रिज the lives of the children aims of education and psychology in the present technological era। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि टीचर को आवश्यकता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए, बच्चों के जो इच्छाएं हैं, जो उनके गोल्स हैं, ठीक है, जो उनके लक्ष्य हैं, उनको बांधने के लिए कहाँ कहाँ पे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी
साइकोलॉजी मीन्स उसके दिमाग में उनको सेट करना है, ठीक है, उनको उस ओर लेके जाना है, जो उनके गोल्स हैं, जो वो बनना चाह रहे हैं, ताकि वो ईजिली अपने गोल को अचीव कर सकें। टीचर को ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी है ताकि उनके गोल से रिलेटेड ज्ञान उनको ईजिली दिया जा सके। क्लियर गाइज? दूसरा है सीखने के क्षेत्र में आवश्यकता। शैक्षिक तकनीकी हमें सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। सीखी हुई विषय वस्तु को स्थायी करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है और छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। क्लियर गाइज? तो इसमें क्या करना है? इसमें है कि छात्र जिस स्पीड से वो ग्रैब कर सकते हैं। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को बार बार बताना पड़ता है, ठीक है, तो उसी टाइप से उनको बता के कि जिस टाइप से भी वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसी टाइप से उनको सिखा के इस इफ़ेक्ट को बहुत बढ़ाना है, ठीक है, जितना भी बढ़ा सकें किस इफ़ेक्ट को, सीखने के, ताकि बच्चे सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्लियर गाइज? समाज के लिए गैरिसन आदि द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कहे गए शब्द शैक्षिक तकनीकी पर ही लागू होते हैं। वी नो इन द एडवांस इफ वी आर एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, हम चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकते हैं अगर हम उनके लिए एलिजिबल हैं, अगर हम सीखना चाहें तो, ठीक है। दैट सर्टेन मेथड्स विल बी रॉन्ग, देयरफॉर दे सेव अस फ्रॉम मिस्टेक्स and clarify human motives and thus make it possible to achieve understanding among individuals and group। क्लियर गाइज? नहीं हुआ? तो ये है कि जो टीचर हैं या जो एजुकेशन सिस्टम वाले, जो सिखाने वाले, ठीक है, ज्ञाता जो हैं, ठीक है, जो हमें सिखाएंगे वो हमें मोटिव करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं, हमारे मोटिव्स को, हमारे मोरल को बूस्ट करते हैं, ठीक है, जो कारण हैं हमारे आगे बढ़ने के उन पे वो काम करते हैं, ठीक है। जिस सिस्टम में रह के हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस एरिया में वो हमें रखते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। क्लियर है गाइस? जैसे कि समाज में आज हर किसी के पास रेडियो मोबाइल्स में है। अगर पहले तो घरों में होती थी रेडियोज, ट्रांजिस्टर्स, अब मोबाइल्स में है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, आदि सुविधाएं हैं, टीवी है, ठीक है, और प्रोजेक्टर है लोगों के पास दुनिया भर का, या फिर यूँ कहूँ कि एक मोबाइल है जिसमें सब कुछ है। क्लियर गाइस? सुविधाएं हैं, उनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? सीखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों और छात्रों तथा जनसाधारण के ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का उचित विकास करती है। सीमित संसाधन वाले देशों के लिए शैक्षिक तकनीकी ऐसी प्रविधियों का वरदान देती है जिनकी मदद से जन शिक्षा का प्रचार प्रसार विस्तार होता है। क्लियर? तो यही टेक्नोलॉजी है, यही एजुकेशनल टेक्निक्स हैं कि हम नई नई जो रेडियो है या मोबाइल है या टीवी है, ठीक है, इनका उपयोग करें शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हमें मिल सके। क्लियर है गाइस? सो ज़्यादा गेन करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, ज़्यादा सीखने के लिए, ठीक है, हमें क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की नीड है, ठीक है। तो दिस इज़ द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्लियर गाइस? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।